अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम टेस्ट नंबर 57 करने जा रहे हैं। इन general नॉर्मली तौर पर ला fatiga en conductor, थकावट जो है ड्राइवर में, इससे क्या होता है? aumenta el tiempo de reacción, ये आपकी टाइम को, रद्द अमल के टाइम को बढ़ा देती है। favorece los movimientos rápidos y precisos, यानी कि आपकी जो है रद्द अमल है उसको, उसमें तेज़ी लाती है और बेहतरी लाती है। नो afecta sus condiciones físicas, इसमें आपकी फ़िज़िकल कंडीशन पे कुछ भी असर नहीं होता। तो ये आपकी टाइम को बढ़ा देती है रद्द अमल के, यानी कि आप जब थके हुए हैं तो आप अचानक उस पर रद्द अमल नहीं करेंगे। जैसा कि एक्सीडेंट में आपको ब्रेक लगानी है या कुछ, तो अचानक आप उस पर रद्द अमल नहीं करेंगे, आपका रद्द अमल लेट होगा क्योंकि आप में थकावट है। उन conductor, एक ड्राइवर detenido dentro de un paso inferior, paso inferior जो होता है वो पुल के नीचे से आप गुजर रहे हैं या टनल के नीचे से गुजर रहे हैं तो उसे कहते हैं paso inferior। por necesidad de la circulación está obligado, यानी कि एक ड्राइवर जो है जो रुका हुआ है paso de inferior पुल के नीचे, por necesidad ज़रूरत के लिए, de la circulación ट्रैफिक की, está obligado वहाँ पर ज़रूरी हो गया है रुकना। तो उस वक़्त आपको क्या करना चाहिए? abandonar el vehículo, गाड़ी से निकल जाना चाहिए। o igual que los pasajeros, और मुसाफिर भी इसी तरह बाहर निकल जाएं। conectar la señal de emergencia, उसे इमरजेंसी जो है सिग्नल लगा लेने चाहिए, वो जो चारों इंडिकेटर होते हैं। y mantener encendida las luces de posiciones, और पार्किंग लाइट जो है उसे ऑन रखना चाहिए। ये apagar el motor, और अपनी गाड़ी को बंद कर देना चाहिए। apagar todos los sistemas eléctricos, के उसे तमाम जो है जो इलेक्ट्रिक वाला सामान है उसे बंद कर देना चाहिए। तो जब भी ये इसी तरह का रुकावट आती है, ये किसी मसले के लिए ऐसी रुकावट होती है जो कि नीचे आपको रुकना पड़ता है, तो इसमें यही होता है कि आप गाड़ी के जो पार्किंग लाइट्स हैं उन्हें ऑन कर दें, इमरजेंसी लाइट्स ऑन कर दें और अपनी मोटर को बंद कर दें, ताकि जो आपके पीछे आ रहा है उसे भी मालूम हो कि आगे कुछ इमरजेंसी सूरत हाल है, तो लिहाजा दूर से ही उसकी इंडिकेटर आपको उसको दिखाई दे जाए। सर्कुला उन टूरिज्मो, एक गाड़ी वाला चल रहा है पर उन ऑटोविया, एक ऑटोविया पर con tráfico muy denso, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। está permitido, यहाँ पर इजाज़त है circular por el arsen, आर्सेन पर चलने की। आर्सेन सड़क का किनारा होता है। para tomar la siguiente salida, के जो नेक्स्ट बाहर निकलने का रास्ता है उसे लेने के लिए। तो क्या एक गाड़ी को इसकी इजाज़त है? तो इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं है आर्सेन पर चलने की। तो इसमें पहला जवाब है सी con los luces de emergencia, आप इमरजेंसी लाइट्स ऑन करके वहाँ से निकल सकते हैं, तो ये गलत है। सी para facilitar la fluidez, यानी कि रश में आसानी पैदा करने के लिए आप वहाँ से निकल सकते हैं, तो ये भी गलत है। आप वहाँ से इस तरह अगर रश है तो बिल्कुल भी आसन पर नहीं जा सकते और ना ही इस तरीके से आप बाहर निकल सकते हैं। के ग्रुपो दे पेयातोनेस, कौन से ग्रुप जो हैं पैदल चलने वालों के कितने मास रिस्को, जो ज़्यादा ख़तरे के बायस बनते हैं, दे सफरीर एक्सीडेंटे, एक्सीडेंट के होने के। कौन से पैदल चलने वालों के ग्रुप जो है ज़्यादा ख़तरे का बायस करते हैं? ये ज़्यादा ख़तरे का बायस जो बच्चे होते हैं और जो बूढ़े होते हैं वो ज़्यादा ख़तरे का बायस बनते हैं, क्योंकि बूढ़े अचानक सड़क के दरमियान आ जाएं तो वो तेज़ी से क्रॉस नहीं कर पाते और बच्चे अनजाने में सड़क के दरमियान आ जाते हैं, तो ये बच्चे और बूढ़े हैं। लोस नीनियोज y los mayores, बच्चे और बूढ़े। यहाँ पर लिखा है लोस मायोरेस फुंडामेंटे, सिर्फ जो है बूढ़े जो है वो इसका ख़तरे का बायस करते हैं, और नीचे लोस नीनियोज y los joven, बच्चे और जवान जो हैं वो इस खतरे का बायस करते हैं, तो इसमें खतरे का बायस बच्चे और बूढ़े बनते हैं। फुमार मियंत्रास कोंदूस से, आप गाड़ी चलाते हुए सिगरेट पी रहे हैं। पुede efectuar a la conducción, ये आपकी ड्राइवरी पर असरअंदाज होगा। जी हाँ, जारी बात है, जब आप गाड़ी चलाते हुए सिगरेट पी रहे हैं
तो आपका एक हाथ उसमें मसरूफ़ है, आपको आसानी नहीं रहेगी यानी कि स्टीयरिंग के पकड़ने में, गियर के लगाने में, तो ये मानियोवरा करने में आपकी कैपेसिटी जो है वो कम होगी। सी पोरके दिस्त्राए ई पियर दे कैपेसिदाद दे मानियोवरा, ये आपको दूसरी तरफ मुतवज्जे करता है, यानी कि आप सिगरेट लगा रहे हैं तो थोड़ा सा आपका जहन उस तरफ होगा। ई पियर दे ला कैपेसिदाद दे मानियोवरा, और आपकी जो कैपेसिटी है गियर लगाने की, ब्रेक लगाने की चीज़ें, उसमें भी असरअंदाज होगा। तो ये इसका ठीक जवाब है। नो इदेमास रेलाखा, नहीं ये असरअंदाज नहीं होता बल्कि ये आपको रिलैक्स करता है, तो ये भी गलत है। इसी देमास इस्ता प्रोहिबिदो, हाँ लेकिन ये मना भी है, लेकिन मना सिगरेट पीना नहीं है गाड़ी में, आप पी सकते हैं। के इंडी काला सिग्नल, ये जो सिग्नल है ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? ये सिग्नल हमें इंडिकेट कर रहा है, यहाँ आप गौर से देखिए, ये दोबले सेंतीदो है, यहाँ गाड़ियाँ आ भी रही हैं और जा भी रही हैं, और यहाँ पर वाइट निशान है और यहाँ पर रेड है। जहाँ पर रेड होगा, अगर ये रेड यहाँ पर होगा तो आपको प्रायोरिटी नहीं है, आपको तरजीह नहीं है। अगर ये रेड वहाँ पर है, आने वाली गाड़ियों पर है, तो आने वाली गाड़ियों को तरजीह नहीं है, आपको पहले तरजीह है, यानी कि आप पहले गुजर सकते हैं, आने वाले नहीं। जहाँ पर ये रेड निशान होगा वो पहले नहीं गुजर सकते हैं, जहाँ पर वाइट होगा वो पहले गुजर सकते हैं। तो यहाँ पर वाइट हमारी तरफ है तो हम पहले गुजर सकते हैं। कि yo tengo preferencia, कि मुझे तरजीह है sobre los que circulan en sentido contrario, जो कि दूसरी सड़क से आ रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा तरजीह है। que tiene la preferencia los vehículos que circulan en sentido contrario, कि जो दूसरी तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं उन्हें ज़्यादा तरजीह है, तो ये गलत है क्योंकि निशान रेड जो है वो उनकी तरफ। अकोंसेखा से देर एल पासो, ये आपको सलाह दे रहा है रास्ता देने की, तो ये सलाह वगैरह निशान नहीं है। कौन ला lluvia से forma de una capa de agua, बारिश में जो वो चारकोस बन जाती हैं जहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है। que crea un mayor peligro por, कि यहाँ पर ख़तरा बन सकता है, किस लिए ख़तरा बन सकता है? no se crea ningún peligro, यहाँ पर कोई भी ख़तरा नहीं बन सकता, porque el agua रेफरीगेरा los न्यूमाटिकोस, के वो टायरों को जो है पानी वो धो देता है, ई फ्रेनार मेखोर, और वहाँ पर आप आसानी से ब्रेक लगा सकते हैं। तो दूसरा इसका जवाब है ला posible falta de adherencia de los neumáticos al pavimento, कि यहाँ पर जो है गिरफ्त, adherencia गिरफ्त होती है, को गिरफ्त कम हो जाएगी, फाल्ता दे adherencia गिरफ्त कम हो जाएगी, de los neumáticos टायरों की, al pavimento पक्की सड़क पर। तो ये इसका दुरुस्त जवाब है कि जब भी बारिश होती है तो ज़ाहिर बात है उसमें गाड़ी फिसल सकती है पक्की सड़क पर और उसकी गिरफ्त कम हो जाती है। ये आखिरी जवाब है el calentamiento de los frenos al mejorar से, जो ब्रेकें गर्म हो जाती हैं उसे ठीक करने के लिए ये बेहतर है, तो ये भी गलत है। इस्ता सिग्नल के इंडिका, ये जो सिग्नल है ये क्या आपको इंडिकेट कर रहा है? जहाँ भी त्रियांगुलू हो, ये त्रिकोण वाला निशान हो, ये आपको पेलिग्रो का वो इंडिकेट कर रहा है। ये ना ये ओब्लिगासियोन है, ना ये ज़रूरी आपको कह रहा है, हुक्म दे रहा है, और ना ही ये प्रोहिबिशन है, ना ही किसी चीज़ से आपको मना कर रहा है, ये आपको ख़तरे की निशानदेही कर रहा है। तो इसमें ये उन पेलिग्रो, ये प्रोहिबिशन है, ये आपको मना कर रहा है, ये ओब्लिगासियोन है, ये आपको ज़रूरी कर रहा है, तो ये एक पेलिग्रो का निशान है, याद रहे। एल एफेक्टो सबमरीनो से प्रोड्यूस, सबमरीनो इफेक्टो कौन सा आता है? सबमरीनो ये इफेक्ट होता है कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं ड्राइविंग सीट पर, तो आपका वो ब्रेक लगाने से गाड़ी सीट से फिसल जाना, यानी कि बेल्ट के नीचे से आगे फिसल जाना, उसे सबमरीनो कहते हैं। cuando el cuerpo se desliza por debajo de la banda abdominal, जब आपकी जो है cuerpo, आपका जिस्म नीचे से फिसल जाता है उस बेल्ट के नीचे से, porque el cinturón no lo retiene adecuadamente, porque आपने वो जो सीट बेल्ट है वो मुनासिब तरीके से नहीं बांधा हुआ, तो आपका वो जिस्म उसके नीचे से फिसलेगा, उसे efecto submarino कहते हैं। Cuando se lleva el cinturón de seguridad,
cuando se lleva el cinturón de seguridad muy apretado, जब आपने बहुत टाइट बांधा हुआ है तो ये मसला बनेगा। तो ये टाइट नहीं, ये जब आप बहुत ढीला बांधेंगे तो उस वक्त आपका वो जिस्म उसके नीचे से फिसलेगा। cuando el reposa cabeza, जब रेपोसा कवेसा होता है सीट के पीछे, आपके सर के पीछे जो छोटी सी गद्दी होती है, नो está bien regulada, कि वो ठीक तरह से आपने एडजस्ट नहीं की हुई, तो उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका पहला जवाब ठीक है कि आप जब सीट पर बेल्ट ठीक तरह से नहीं बांधेंगे तो सीट से आपके फिसलने का खतरा, उसे सबमरीनो कहते हैं। के देवे hacer un conductor, एक ड्राइवर को क्या करना चाहिए कि तीन सुनियों जिसे नींद आ रही है, तो दौरान सफ़र अगर आपको नींद आ रही है तो आपको मुनासिब जगह ढूंढनी चाहिए जितनी जल्दी हो सके और नींद कर लेनी चाहिए पूरी। तुम्हारा अलगुना बेबीदास, आपको कोई शरबत ले लेना चाहिए, रिफ्रेस्कांते ठंडा, कि आपको कोई मशरूब ठंडा ले लेना चाहिए, तो ये गलत है। डिस्कंसार, रेस्ट कर लेनी चाहिए, लो अंतेस पोसिबले, जितना जल्दी हो सके, इन उन लोगार एडिक्वादो, एक मुनासिब जगह पर, तो ये इसका ठीक जवाब है। कंटिन्यूअर ला मार्चा, आप चलते रहें, ई डिस्कंसार क्वांदो पासन 2 घंटे जब गुजर जाएं तो आप रेस्ट करें, ओ 200 किलोमीटर, और जा 200 किलोमीटर गुजर जाएं तो आप रेस्ट करें, तो ये गलत चीज़ है। आप जितनी जल्दी हो सके वहाँ रेस्ट कर लें ताकि आप फ्रेश हो जाएं। एनोना carretera convencional, एक जो नॉर्मल सड़क है, está permitido que peatón circule por la calzada, यहाँ पर इजाज़त है कि एक पैदल चलने वाला जो है सड़क पर चल सके। तो सड़क पर carretera convencional पे अगर जगह नहीं है, साइड पे फुटपाथ नहीं है या कम है, थोड़ा है, तो उस सूरत हाल में वो जो पेयातोन है, पैदल चलने वाला, सड़क पर चल सकता है। इसमें पहला लिखा हुआ है नो, नहीं चल सकता, तो ये गलत है। सी, हाँ चल सकता है। cuando no existe arsen, जब आर्सेन ना हो, और नो es transitable, और अगर वो ज़्यादा बड़ा नहीं है तो उस वक़्त उस सूरत हाल में वो वहाँ पर चल सकता है। इसमें आखिरी है सी cuando arrastra un vehículo, जब वो किसी गाड़ी को खींच रहा हो तो उस वक़्त चल सकता है, तो ये गलत है। cuando llueve es importante, जब बारिश हो तो क्या ज़रूरी है, no pisar el pedal de embrague, आपको जो है क्लच का पैडल नहीं दबाना चाहिए, तो ये गलत है। aumentar la presión de los neumáticos, आपको जो टायरों में हवा है उसे ज़्यादा कर लेना चाहिए, तो ये भी एक गलत चीज़ है। comprobar de una vez en cuando los frenos, आपको ब्रेक का जो है थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेना चाहिए, आपको तजर्बा कर लेना चाहिए लगा के कि बारिश में जो है उसकी गिरफ्त कम पड़ जाती है, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ब्रेक बारिश में किस तरह लगानी। es necesario, ये ज़रूरी है, cambiar los neumáticos del vehículo, आपको ज़रूरी है गाड़ी के टायर चेंज करने। न्यूमाटिकोस टायर होते हैं व्हीकलो गाड़ी के, ये आपको 5 साल के बाद ज़रूरी होते हैं कि आपने इसे चेंज करना है, चाहे उसमें कोई घिसा हुआ है, ख़राब नहीं है या नहीं भी है, तो हर हाल में आपको 5 साल के बाद गाड़ी के टायर जो हैं वो चेंज करते हैं। इसमें लिखा है almenos cada 5 años, आपको हर 5 साल बाद जो है aunque no están gastados, हाँ अगरचे कि ये घिसे हुए नहीं भी हैं तो आपको 5 साल के बाद इसे चेंज करना है। इसमें नीचे लिखा है सोलो si presentan desgastes, अगर उसमें वो घिसा हुआ है, कोर्टेस कट लगे हुए हैं, ग्रीताज दराड़ें आई हुई हैं या क्रैक हुआ है, डेफॉर्मेशन या कोई ख़राबी है, तो सिर्फ उस सूरत हाल में आपको चेंज करना है, तो ये गलत है। ये नीचे भी लिखा है सोलो सिर्फ सिला प्रोफुंडिदाद del dibujo, उसमें जो ऊपर निशान बने होते हैं इस उसकी गहराई जो है इस इन्फीरियर 1,6 मिलीमीटर, वो उसकी गहराई जो है 1.6 मिलीमीटर अगर ना हो, 1.6 मिलीमीटर से कम हो जाए तो उस सूरत हाल में आपको चेंज करना है, तो ये आपको 5 साल बाद ज़रूरी चेंज करना है, चाहे घिसे हुए हैं या नहीं घिसे हुए। सो वाइकुलो कि नो tiene luces de antinieebla delantera, आपकी गाड़ी में अगर वो लाइटें नहीं, antinieebla जो होती हैं एंटी फोग होती हैं, धुंध की सूरत हाल में जब लाइटें जलाई जाती हैं, delantera अगले वाली, que alumbrado debe encender cuando no hay niebla,
आपको कौन सी लाइटें जो है वो जलाए रखनी है, कौन सी लाइटें ऑन करनी है जब के धुंध पड़ी हुई है। जब धुंध पड़ी हुई हो तो उस सूरत हाल में आपको कोर्तो अल्कान से उस के बरक्स आप चला सकते हैं या लार्गो अल्कान से चला सकते हैं अगर आप शहर के बाहर हैं। तो इसमें पहला जवाब है कोर्तो अल्कान से नॉर्मल जो लाइट हैं, ओ दे लार्गो अल्कान से जो बड़ी लाइट है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दूसरा है पोजिशन सोलामेंट, सिर्फ पार्किंग लाइट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिरी में एल लार्गो अल्कान से सोलामेंट, सिर्फ आप जो है बड़ी लाइटें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों लाइटें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर शहर के अंदर हैं तो वो बड़ी लाइट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ छोटी कर सकते हैं कोर्तो अल्कान से। और अगर बाहर हैं तो दोनों, तो यहाँ पर इसका सवाल बाहर और अंदर का नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ ये पूछा जा रहा है कौन सी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उन टूरिज्मो एक जो गाड़ी वाला है अकाबा दे पासार, अभी वो गुजरा है, satisfactoriamente तसल्ली करके de la primera inspección técnica periódica, यानी कि वो एथियोपिया को अभी पास पहली जो एथियोपिया है उसे करवा कर जा रहा है। cuando debe pasar la siguiente, उसे कब वो नेक्स्ट जो है एथियोपिया करवानी है। एथियोपिया यानी कि वो गाड़ी की चेकअप कि ये गाड़ी अब सड़क पर चल सकती है, इसकी सूरत हाल कैसी है, ठीक है या नहीं है। तो ये पहली जो मात्रिकुला के बाद आप एथियोपिया करवाते हैं, वो मात्रिकुला की डेट से 4 साल बाद आप पहली जो एथियोपिया करवाते हैं। और पहली के बाद आपने हर 2 साल बाद, जब तक कि गाड़ी 10 साल पुरानी ना हो जाए, हर 2 साल बाद आपको ये एथियोपिया करवानी होती है। तो इसमें लिखा है पासादोस 2 आनियों, यानी कि 2 साल के बाद। ये इसका जवाब दुरुस्त है, क्योंकि पहले तो वो करवा चुका है क्वात्रो आनियों की। पहली मात्रिकुला के बाद आप 4 साल जो होते हैं आपके होते हैं, 4 साल के बाद आपने पहली जो वो इधर वो बता रहा है आपको प्रीमेरा इंस्पेक्शन, वो पहली करवा चुका है, तो उसके बाद उसको हर 2 साल बाद करवानी है 10 साल के तक, जबकि गाड़ी 10 साल तक हो जाए। इसमें दूसरा है क्वात्रो आनियो और तीसरा है उन आनियो 1 साल। तो ये दोनों गलत हैं।